जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई साधना, एक नए मंत्र के साथ। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, तंत्र बाधा। तंत्र बाधा कैसे पता करें, या किसी पे प्रेत बाधा हो जाए तो वो कैसे पता लगेगा परिवार वालों को, या उस पीड़ित व्यक्ति को खुद कैसे यह ज्ञान होगा कि भाई मुझे तंत्र या प्रेत बाधा है। क्योंकि नॉर्मली जो भगत होता है वह तो पहचान लेता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति को क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होती है कि उसके पास शक्तियाँ होती हैं, देवी देवता होते हैं। किसी के पास, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास ही देवी देवता होते हैं। किसी ने कुछ शक्ति सिद्ध की होती है, किसी ने कुछ शक्ति सिद्ध की होती है। तो दुनिया में जिस प्रकार के लोग हैं अलग अलग तरीके के, उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग शक्तियाँ सिद्ध की होती हैं। किसी ने देवी देवता सिद्ध किए होते हैं, किसी ने भूत प्रेत भी सिद्ध किए होते हैं, किसी ने जिन जिन्नात सिद्ध किए होते हैं, यक्षणियाँ सिद्ध की होती हैं। तो वह अपनी शक्तियों के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में क्या दिक्कत परेशानी है। तो उसकी पूछा निकाल कर वह बता देते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति में तंत्र बाधा है, या प्रेत बाधा है, या व्यक्ति में ऐसी कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी इलाज होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भगत दो प्रकार के होते हैं, एक सही और गलत। गलत भगत, अगर डॉक्टरी इलाज भी होगा तो वो आपसे पैसे ऐडने के लिए वह आपको किसी ना किसी चीज़ में फंसा के आपको बता ही देगा कि आपको ये दिक्कत परेशानी है। और सही भगत होगा तो हमेशा वो, अगर उसके लायक काम होगा तो वह काम करेगा, नहीं तो वो आपको बता देगा कि भाई इसका डॉक्टरी इलाज कराया जाए। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं कि भाई एक नॉर्मल आदमी जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वह कैसे पहचानेगा कि भाई उसको प्रेत बाधा है या तंत्र क्रिया उस पर करी गई है। तो इसमें कुछ लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति को और व्यक्ति के परिवार को पहचानने चाहिए, जो उसके सामने ही रहते हैं ऐसे लक्षण, लेकिन वह इन लक्षणों को अनदेखा करते रहते हैं। हालांकि किसी पे जब भी तंत्र क्रिया करी जाती है, प्रेत बाधा होती है, तो वह हरदम परिवार वालों को ये जताता है कि मैं यहाँ हूँ। उसके बावजूद भी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं, इस चीज़ को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। सबसे मेन दिक्कत यही रहती है परिवार में लोगों के साथ कि वह इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते, कहते हैं अंधविश्वास है। मैं ये नहीं कहता कि सभी, देखिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन अगर डॉक्टरी प्रॉब्लम कुछ परसेंट है तो कुछ परसेंट प्रेत बाधा या तंत्र क्रिया भी हो सकती है। क्योंकि कई केस ऐसे होते हैं जिसमें हम इलाज कराते रहते हैं, टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं, उसमें आता कुछ नहीं है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन शरीर को आराम नहीं मिलता। जब शरीर को आराम नहीं मिल रहा है तो मेरे ये समझ में नहीं आता, तो जब डॉक्टरी इलाज से आराम नहीं मिल रहा है तो किसी भगत के पास, अच्छे भगत के पास जाके इलाज कराने में क्या दिक्कत है। आप वहाँ भी तो अपना पैसा लगा रहे हो, अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, जब आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है।
तो यूं ही सोच ले कि चलो भाई यहाँ इतना पैसा ख़राब हुआ तो एक बार यहाँ भी ट्राई करके देख लें। क्या हम घर में कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, तो हम क्या दूसरी दुकान से कहीं दूसरे कंपनी का उस चीज़ को ख़रीद के इस्तेमाल नहीं करते, भाई इस बार इस कंपनी का ख़रीद लेते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए लोगों को। प्रेत बाधा होती है और तंत्र क्रियाएं भी होती हैं, सब चीज़ होती हैं। तो लोगों को मानना चाहिए, जब तक मानेंगे नहीं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वे डॉक्टरी इलाज में ही लगे रहते हैं और वो अपना जीवन त्याग देते हैं। आखिरी में आके उन्हें पता लगता है कि भाई इस पर तो क्रिया करी हुई थी, बस फिर और लोगों को बताने लायक रह जाते हैं कि भाई हमारे तो पिताजी पे, मदर पे या भाई पे, सिस्टर पे क्रिया कर रखी थी और वो ख़त्म हो गए, हम तो मानते ही नहीं थे। लेकिन जब तक अपनी आंखों से कर्म नहीं देख लेते तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। लोग डॉक्टरी इलाजों में लगे रहते हैं, जब तक प्रेत उनके शरीर में घुस के उनको खाता रहता, शरीर से इतना कमज़ोर कर देता है कि अंत में मौत ही हो जाती है। चलिए, अब आपको सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि प्रेत, देखिए तंत्र क्रिया जो होती है वो तो, हालांकि मैंने अपनी पीछे कई वीडियो में बता चुका हूँ कि तंत्र क्रिया किसी भगत द्वारा ही करी जाती है या कोई आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। प्रेत के अंदर भी ऐसा ही होता है दुश्मनी के लिए। अगर कोई भगत प्रेत भी छोड़ सकता है, या तंत्र क्रिया में सब मारन क्रिया या प्रेत भी आप पे छोड़ सकता है। पिछली वीडियो में मैंने मारन के बारे में बताया था, तो मारन क्रिया कैसे होती है। तो मारन क्रिया के द्वारा भी क्रिया आप पे लगा सकता है या प्रेत भी छोड़ सकता है आप। पहला तो यही होता है कि प्रेत कैसे भगत छोड़ देता है अपने, उसके पास प्रेत सिद्ध करे होते हैं, पकड़े हुए होते हैं, किसी पे से भी उतार के वह अपने पास रख लेते हैं, उसको भोग प्रसाद दे के दूसरे पे भेज देते हैं सिर्फ पैसों के लिए। तो ये होता है। दूसरा, अगर शमशान के द्वारा भी प्रेत लग जाते हैं, हालांकि तंत्र का सिर्फ इतना ही होता है कि भगत द्वारा किया जाता है, या तंत्र लगता नहीं है, ये करा जाता है। प्रेत लग सकता है, छोड़ा भी जाता है, लग भी जाता है। तो शमशान में के द्वारा प्रेत लग सकता है। किसी जंगल या सुनसान जगह से आप जा रहे हैं, वहाँ से भी प्रेत लग सकता है। तिराए चुराए पे किसी ने कोई क्रिया कर रखी है और गलती से आपके पैर लग गया, तो उससे भी आपके वहाँ पे स्थित चीज़ें, प्रेत या जो भी उस वक्त उस वस्तुएं जो वहाँ रखी हुई हैं प्रकट है, तो वो आपके लग सकती हैं। तेज खुशबू लगा के आप किसी चौराहे से जा रहे हैं और किसी ने कोई क्रिया कर रखी, तो भी आपके प्रेत लग सकता है। और कई ऐसे और भी कारण होते हैं जिससे प्रेत आपकी तरफ खिंचता है और लगता है नेगेटिविटी आपके घर के अंदर है, आपको पता नहीं है। खुले स्थान में, जो बिल्कुल खुला स्थान होता है और कहीं खुले स्थान में आसपास कोई नहीं है और आप तालाब में या किसी में नहा रहे हैं, वहाँ से भी प्रेत लग जाता है कई बार, क्योंकि तालाब के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहाँ भी आपके प्रेत लग सकता है। इसके अलावा प्रेत कहीं, जैसे हम कई बार रास्ते में जाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, टॉयलेट आ गया, तो कहीं भी सुनसान जगह से देख के टॉयलेट करने लगते, तो उसके कारण से भी प्रेत आपके लग सकता है। उसमें प्रेत ही नहीं, ज़रूरी नहीं है, कोई और भी चीज़ आपके लग सकती है, जिन भी लग सकता है, कोई भी, कई शक्तियाँ होती हैं, लग सकती है। जो शक्ति उस समय वहाँ प्रकट होगी वो आपके लग सकती है। कई बार प्रेत कैसे लगता है, किसी ने किसी टाइम में कोई किसी को मार के, या किसी की वहाँ कब्र हो, या किसी को दबा रखा हो, कुछ हो, आपको तो पता ही नहीं कितने टाइम पहले किसी ने क्या कर रखा, आपने वहीं जाके शौच कर दिया, तो वो जागृत होकर आपके लग सकता है। किसी की मजार हो,
दब गई हो, किसी को पता नहीं, पुराने टाइम में किसी का हो, और नहीं तो कोई शमशान हो वहाँ पे पुराना, वो बंद हो गया हो, दबा दिया हो। कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि किसी का खेत है, उसमें पहले शमशान हुआ करता था लेकिन अब खेत है। ऐसे भी होता है, तो वहाँ टॉयलेट वगैरह करने से भी आपके प्रेत लग सकता है, शक्तियाँ लग सकती हैं आपकी। अब ये शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं? प्रवेश करने के इनके शरीर में हमारे जितने भी छिद्र होते हैं उनके अंदर से ये प्रवेश कर जाते हैं। आँख हुआ, कान, नाक, मुंह, इनके द्वारा ये प्रवेश करते हैं, और गुदा द्वार, योनि द्वार, इससे भी प्रवेश कर जाते हैं। गंदी जगह से भी ये प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद ये शरीर में जाके आपके स्थान बनाते हैं। अगर आँख, नाक, कान, मुंह से ये अंदर जाता है तो ये ऊपर के हिस्से में जाके आपके रुक जाएगा, कंधे पे रुक जाएगा, सीने पे बैठ जाएगा, सर में बैठ जाएगा, ऐसी जगहों पे ये बैठ जाता है। और अगर योनि द्वार और गुदा द्वार से घुसा है तो सीधा जाके घुटनों में, पेट में, ऐसी जगह जाके बैठ जाएगा। और जब ये वहाँ स्थान बना लेते हैं तो ये उसी चीज़ को डैमेज करता चला जाता है। आपके अचानक कंधे पे बैठा तो कंधे भारी हो जाते हैं, कंधों में दर्द रहना चालू हो जाता है। गले पे बैठा है तो गला से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे देगा। सर में बैठा है तो सर में हमेशा दर्द रहेगा। ये पहचानियाँ भी हैं, हमेशा सर में दर्द रहना। मैं ये नहीं कहता कि मतलब सर्वाइकल की वजह से भी सर में दर्द रहता है, आंखें वीक होती है उसकी वजह से भी सर में दर्द, लेकिन जब आपने ये सब चीज़ टेस्ट करा ली, आंखें टेस्ट करा ली, ओके, सर्वाइकल का भी दिखा लिया, ओके, उसके बावजूद भी आपके सर में दर्द हो रहा है तो वो चीज़ आपको देखनी। मैं ये नहीं कहता कि पहले आप इसी चीज़ को देखें, पहले आप डॉक्टरी इलाज कराएं। डॉक्टरी इलाज से आपका ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं होता तो फिर आप इसकी तरफ झुकें, आप यहाँ झुकाव करें कि मेरे सर में दर्द हो क्यों रहा है जब सब कुछ ओके। हाथ में दर्द रहना, कंधे में दर्द रहना, पेट में बैठा तो पेट में दर्द रहेगा, खाओगे लूज मोशन हो जाएंगे, एसिडिटी बनी रहेगी, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहेगा हमेशा, कभी तेज हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। घुटनों में बैठा है तो पैरों की प्रॉब्लम दे देगा। योनि द्वार से घुसते हैं तो योनि द्वार पे योनि की प्रॉब्लम दे देता है, गुदे द्वार से गुदे की प्रॉब्लम, कई प्रकार के ये प्रॉब्लम है शरीर में देने लग जाते हैं। और शरीर में आपका जो मल होता है उसको खाना चालू कर देते हैं, धीरे 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 खाते हैं। और जो चीज़ें इनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है धीरे धीरे ये आप पे शरीर पे हावी होने लगते हैं, और वही चीज़ आप खाना चालू कर देते हो जो इनको पसंद है, क्योंकि ये आपके माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। आप इनकी तरीके से जो इनकी सोच होती है वही सोच आपकी हो जाती है। ऐसे आप पहचाने कि भाई एकदम से किसी आदमी में बदलाव आने लगा कि भाई ये तो ऐसा करता ही नहीं था, ये तो ऐसा था ही नहीं। तो जो प्रेत आपके अंदर है और उसकी जो सोच है, जो उसको खाना पसंद है, आप वैसे ही हो जाओगे। आपको वही चीज़ें पसंद आएगी, वही आप खाओगे। उसको मीठा पसंद है तो मीठा ज़्यादा खाना चालू कर दोगे आप। उसको नॉनवेज पसंद है तो एक व्यक्ति जो कभी नॉनवेज नहीं खाता, ऐसे भी केस देखे हैं मैंने, जिसमें एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी में उसने नॉनवेज नहीं खाया और अचानक से नॉनवेज खाना चालू कर देता है। जो आदमी कभी ज़िंदगी में जिसने कभी दही नहीं खाया तो वो दही खाना चालू कर देगा। गुस्सा रहेगा उसके अंदर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा रहेगा, पूजा पाठ का क्रम छोड़ देगा। कई प्रेत तो ऐसे हैं जो पूजा भी कर लेते हैं। आलस रहेगा शरीर में हमेशा, कोई भी चीज़ काम करने का मन नहीं करेगा, बीमार से रहोगे, थकावट रहेगी, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, बरकत नहीं देगा। प्रेत अगर प्रेत बाधा घर में लग जाती है अगर किसी के शरीर में तो बरकत नहीं देगा। कोई भी काम करोगे तो उसमें नुकसान होगा, जॉब छूट जाएगी, काम छूट जाएगा, अच्छा खासा काम ठप करा देगा, तुम्हें इतना आलसी इतना सुस्त बना देगा, बीमार कर देगा तुम्हें। महीने 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में खुद महसूस होना चालू हो जाएगा कि हाँ मैं बीमार हूँ, कमजोरी महसूस होना चालू हो जाएगी। आप डॉक्टरों के पास इलाज कराओगे, ताकत की दवाइयाँ खाओगे, कुछ दिन ठीक हो जाओगे, उसके बाद फिर वैसा ही। कुछ भी चीज़ खाओगे अचानक उल्टी आ जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे। लेडीज़ों के डेट आ रही है तो डेट आती ही रहेगी, डेट अनबैलेंस हो जाएगी, कहने का मतलब है।
पुरुषों की सोचने समझने की शक्ति कम कर देते हैं। तो प्रेत बाधा में ऐसे ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे अच्छा बेस्ट तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति में आपको थोड़े बहुत ये लक्षण दिखने लगे कि भाई कोई ऐसी बीमारी है जो ना इलाज हो रही है और टेस्ट कराने के बाद भी बीमारी उसमें आ नहीं रही है, आदमी का नेचर बदल गया है, जो चीज़ वो कभी खाता नहीं है वो खाने लग गया है, ऐसी चीज़ खाने लग गया है जितने आपने लाइफ में उसको कभी देखा नहीं है, शरीर में कोई एक जगह ऐसी है जहाँ उसके हमेशा दर्द बना रहता है, रात को नींद नहीं आती, आलस रहता है, कोई काम करने के लिए बोलते तो काम नहीं करता, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। तो इन चीज़ों से आपको पहचानना चाहिए कि भाई इसमें शायद ऐसा हो सकता है। तो अच्छे किसी आसपास अपने जानकार किसी अच्छे भगत को दिखा के इसको चेक कराएं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ऐसा किसी व्यक्ति पे अगर शक होता है कि कई प्रेत तो ऐसे भी होते हैं जो यूँ कह देते हैं कि भाई हम देवी देवता हैं, तो उसमें भी तो ऐसे में आपको सबसे बढ़िया चीज़ तो यह है कि उससे जो भी काम करवाएं उस व्यक्ति से कर्म करवाएं, उससे अच्छे पूजा पाठ के कर्म कराएं, सात्विक कर्म करवाएं उससे, गंगा जल दें उसको रोज, गौमूत्र दें उसको रोज, पीने को गंगा जल दे, बोल के दें कि भाई ये गंगा जल है, इससे तेरे शरीर की शुद्धि होगी, ऐसे दें बोल के, देखें वो गंगा जल पीता है नहीं पीता, गंगा जल के छींटे मारे उस पर रोज, उससे कहें कि बाल्टी में गंगा जल डाल के गंगा जल से नहाए, गौमूत्र पिलाएं उसको कि भाई ये गौमूत्र है, इससे भी तेरे शरीर की शुद्धि होगी, वो पिलाएं। तो अगर प्रेत बाधा से पीड़ित होगा तो वह ये चीज़ों करने से कतराएगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, कभी डरेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उभर के एकदम से आपके सामने आ जाए, अच्छा मेरे साथ ऐसा करेगा, हो सकता है ऐसा, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली, आदेश आदेश आदेश।